आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों के लिए मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कुशीनगर। तो देखिए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु आप लोगों को पता है कितना, 80 वर्ष की अवस्था में। कब? 400 आपका 83 ईसा पूर्व में कुशीनारा अर्थात कुशीनगर में। चुंद, ये ध्यान रखना, कौन चुंद या चंद कभी मिलेगा। चुंद ये कौन थे? लोहार थे। लोहार के यहाँ आपका शुकर माधव भोजन ग्रहण करने के बाद हो गई थी। शुगर माधव अर्थात इसको 12 नंबर या मतलब पिक आप शुगर बोल सकते हो। उसका जो माधव मतलब उसी को खाने के बाद, उसका जो मांस खाने मतलब शुगर का मांस खाने के बाद इन्होंने ग्रहण किया था, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इसे ही बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाली में बौद्ध इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पाली में बौद्धों ग्रंथों को या बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी आपका थ्री फोल्ड बास्केट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इंग्लिश में काफ़ी बार पूछा गया। थ्री फोल्ड बास्केट किस धर्म से संबंधित? तो आप बौद्ध धर्म बताओगे। तो पहली बात आप क्वेश्चन में ही देखिएगा, एक हमारा आंसर मिल गया, नया क्वेश्चन। तो देखिए, आपका जो थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है, इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो आप लोगों को बताना है। तो देखिए, आपका अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, इनका तो आपने नाम सुना होगा, लेकिन वो शाखा पिटक ये क्या है, इसका नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी और इनके जो उपदेश मौखिक ही होते थे, मौखिक अर्थात ओरल। देखिए, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रहण आपके त्रिपिटकों में किया था। उनकी रचना किसमें थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना, पाली भाषा में। और त्रिपिटक में आपका जो सुत्त पिटक था, ये ध्यान रखना, जो सुत्त पिटक था ये किससे आपका धर्म संबंधी बातों की चर्चा थी। सुत्त में आपका धर्म संबंधी बातों की चर्चा थी, और अभिधम पिटक में दार्शनिक, इसमें सब दर्शन अर्थात फिलॉसफी की बात थी। दार्शनिक आपके विचारों का संकलन था। विनय पिटक में नीति संबंधी, इसमें विनय में क्या था? नीति संबंधी, आपकी नीति संबंधी बातों का उल्लेख था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो त्रिपिटक आप लोग अभी देख चुके हैं। त्रिपिटक किससे संबंधित हैं? तो बौद्धों से। तो देख, त्रिपिटक अर्थात पाली, इसी को त्रिपिटक शाब्दिक अर्थात तीन पिटारी। त्रिपिटक का मतलब क्या होगा? तो आपका शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो तीन पिटारी। और तीन पिटारी में आप लोग देख चुके हैं, अभिधम्म, सुत्त पिटक और विनय पिटक। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ, जिससे सभी बौद्ध संप्रदाय क्या, महायान आपका थेरवाद, इसी को आपका वज्रयान, मूल आपका सर्वास्तित्ववाद, आपका ये इंपॉर्टेंट है, आपका सर्वास्तित्ववाद मानते हैं। या आपका बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिनमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखना, बौद्ध से संबंधित पाली और जैन से संबंधित प्राकृत। ध्यान रखना भाषा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। महावीर स्वामी की पूछी जाएगी तो प्राकृत भाषा, बौद्ध की पूछे तो पाली भाषा। और इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद बौद्ध को किस रूप में जाने जाना लगे या जाने जाने लगा? तो आप लोगों को पता है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किसी रूप या किस नाम से जाने 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 लगा? तो आप लोग क्या बताएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? तो गौतम बुद्ध का जन्म आप लोगों को पता ही है, रट गया होगा, लुम्बिनी में आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध ने बिहार के आपके बोध गया में महाबोधि वृक्ष अर्थात पीपल, पीपल को क्या कहा गया है? महाबोधि। इंपॉर्टेंट आप लोग, पीपल को महाबोधि वृक्ष के नीचे कई वर्षों तक कठिन तपस्या तथा कठोर साधना कर ज्ञान की प्राप्ति थी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को गौतम से बुद्ध एवं तथागत के रूप में जाना जाने लगा। तो बुद्ध या इनको तथागत, ध्यान रखना, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो गौतम से बुद्ध एवं तथागत के रूप में जाने जाने लगा। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है। तो देखिए, जो बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। तो देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का देखिए जन्म आपका 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात आपको निरंजना, इसी को क्या, निरंजना को क्या कहते हैं?
आपका फल्गु मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निरंजना का दूसरा नाम क्या है? फल्गु नदी। तो फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान प्राप्त या प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। सारनाथ को मृगधाव इम्पॉर्टेंट, या इसी को ऋषि पतनम क्या कहते हैं? मृगधाव या ऋषि पतनम में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा क्या रखी थी? तो इन्होंने मौखिक जो थी वो पाली पाली में दिए। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसी के साथ ही हमारा अंतिम क्वेश्चन था। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।